तो कर्क राशि, नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब वह समय आ गया है जहां से आप राजा बन जाओगे, यानी कि दोस्तों राजगद्दी पर बैठने का समय आ गया है। मात्र 4 दिन का समय ही बचा है, यानी कि दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है। आप राजगद्दी पर बैठने वाले हो, यह राज की बात कोई भी आपको नहीं बताया। जो बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, सच्चाई जानकर पूरा परिवार खुशी से घूमने लग जाओगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी एवं गुप्त संदेश लाया हूं। यह संदेश आपको मालामाल बनाने वाले हैं और आपका किस्मत संवारने का कार्य करेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बस विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही वर्षों के बाद आपकी कुंडली में इतने शुभ योग का निर्माण हुआ है और किसी भी कीमत पर आपके सारे दुख दर्द खत्म होकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, मात्र 4 दिन के भीतर आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यानी कि दोस्तों सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वयं विधाता आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाले हैं। आपको इतने अच्छे और सुनहरे मौके देंगे जिसको प्रकार अपनाकर आप राजगद्दी पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, यह समय आपको पैसों के साथ गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ मिलेगा आपके अच्छे कर्म और मेहनत की बदौलत। जी हां दोस्तों, 4 ग्रहों का एहसास संयोग बना है जिसके कारण आप राजनीति पर बैठने वाले हो। आपके भीतरी शक्ति जो है बहुत महान है और उन्हें क्या आशीर्वाद से या इसमें आप करोड़ों में खेलने वाले हैं। दोस्तों, जो भी आपका सपना है जिसको आप प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते थे, फिर भी हार मानकर बैठ जाते थे, लेकिन यह समय आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग का निर्माण हुआ है जिससे आप करोड़पति बनकर ही रहेंगे। बस विनती इतना ही करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यस, मैं आपके ऊपर संकट मोचन की सीधा आशीर्वाद है, इसलिए आप करोड़पति बनने वाले हो। आपकी जिंदगी में हर एक पल कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसको जानकर हैरानी होगी। जी हां दोस्तों, तथा स्वयं हनुमान जी और महादेव जी चाहते हैं कि आपने अपने जिंदगी में दुख दर्द बहुत जी लिए और दोस्तों अब आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी कि सुखों की प्राप्ति होगी। हर गाड़ी, पैसा, रुपया सब कुछ मिलेगा। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल ही सत्य है और यह घटना होकर रहेगा, क्योंकि जब विधाता ने आपको धरती पर भेजा था, सुबह समय ही आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग का निर्माण हुआ था जिसके कारण अब आप राजगद्दी पर बैठने वाले। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा ही हाल आपके साथ 24 से लेकर 96 घंटे के भीतर होने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत ही कम है। आपका भविष्य बदलने वाला है, तकदीर चमकने वाला है और आज के दिन ही आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिनके आधार पर आप यह निर्णय खूबी लिबेट होंगे कि आने वाला समय आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। पैसे अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बहुत ही अच्छा समय की शुरुआत हो चुकी है। आपकी जिंदगी में इस प्रकार का समय शुरुआत हो चुकी है कि यहां से अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों आपको करोड़ का धन दौलत मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा सुंदर घर मिलेगा और उससे भी अच्छा गाड़ी मिलेगा। यह आपकी किस्मत का धन है, आज नहीं तो कल मिलकर ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों विधाता स्वयं चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अब तरक्की करें, थोड़ा सा सुखी जीवन जिए, क्योंकि दोस्तों हर एक रोज आपकी जिंदगी में मुसीबत तो आती रहती है। एक संकट अगर खत्म नहीं होती है, वहीं दूसरे परेशानी आपकी जिंदगी में आ जाती है। इसलिए विधाता स्वयं चाहते हैं कि अब आप थोड़ा सुखी जीवन जिए। उसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करोड़पति बनना सबका सपना होता है। इसके लिए लोग कई तरीके भी अपनाते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग उपाय टोटके करते हैं, वहीं कुछ लोगों की किस्मत इतनी जोरदार होती है कि बैठे बिठाए उनकी लॉटरी लग जाती है। आज हम करोड़पति बनने के कुछ अचूक टोटके जानते हैं। कमाल की बात यह है
कि ये टोटके बेहद आसान और केवल 5 रुपए में होने वाले हैं। ये टोटके करने के बाद व्यक्ति को कभी पैसे की तंगी नहीं होती है, बल्कि इतना पैसा मिलेगा कि कितना भी खर्च करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। जिंदगी बदल देंगे ये टोटके। अमीर बनने के लिए 5 रुपए के सिक्के पर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। इसके बाद नाम लिखे हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए उसे छत पर पानी की टंकी पर रात भर के लिए रख दें। यदि पानी की टंकी न हो तो छत पर भी रखा जा सकता है। ऐसा करने के बाद अगले दिन मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होने देगा तथा गरीबी से जूझ रहे हैं या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऐसी स्थिति के लिए 5 रुपए के सिक्के का एक अन्य टोटका बहुत असरकारक रिजल्ट देगा। इसके लिए पूजा स्थल पर चावल या फिर दूध से भरा एक कलश स्थापित करें। साथ ही कलश में 5 रुपए का सिक्का भी डालें। रोजाना उसकी पूजा करें। कुछ ही दिन में आर्थिक स्थिति में फर्क साफ नजर आने लगेगा तथा पैसे कमाने की तमाम कोशिशें असफल हो रही हैं तो यह उपाय आपको बहुत लाभ देगा। इसके लिए शुक्रवार की रात को पूजा स्थल पर एक चौकी पर कलश स्थापित करें। कलश में 5 रुपए का सिक्का रखें। उस पर केशर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद रोजाना उस कलश की पूजा करें। मां लक्ष्मी पैसों की बरसात कर देंगी। साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि अमीर कौन नहीं बनना चाहता। रात दिन सोते जागते हर व्यक्ति के मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि वह करोड़पति क्यों नहीं है। वह भी उतनी ही तो मेहनत करता है जितना दूसरा व्यक्ति। बावजूद इसके वह हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या हमने कभी उसका मूल्यांकन किया है? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सभी कहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इन कुछ तरीकों को अपनाना होगा। खुद पर निवेश करें, सुधार करते रहें। अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी सफल लोग हैं वे खुद में सुधार करना कभी बंद नहीं करते। सुधार के लिए वे समय, पैसा, ऊर्जा का निवेश करते हैं। अगर आप भी सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी खुद पर निवेश करना पड़ेगा और सुधार करते रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तथा एक लक्ष्य बनाएं, बाकी का निवेश करें। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपने एक दिन में 100 या 1000 रुपए कमाने का लक्ष्य बना लिया है तो इस लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करिए। 100 या 1000 रुपए के ऊपर आपको जितना भी मिलता है उसे आप निवेश कर दें। बाकी आपने अपने निर्धारित लक्ष्य के तहत जो भी कमाया था उसकी आप सेविंग कर सकते हैं, खुद के लिए नहीं। लोगों के बारे में सोचें। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दूसरों की सेवा के बारे में सोचें। यह ध्यान दें कि लोगों को किस समय क्या जरूरत है, उनकी आवश्यकता किस चीज से पूरी की जा सकती है। जब आज यह सोच लेंगे तो आप एक आविष्कारक बन जाएंगे। यह सोच आपको एक ऐसा उत्पाद बनाने में मदद करेगी जो वर्तमान बाजार में ट्रेंडिंग में होगा। लोगों की जरूरत की चीज बाजार में हाथों हाथ बिकेगी और आप एक सफल व्यवसायी बन जाएंगे। तथा दोस्तों, जोखिम से न डरें, संपत्ति का विकास करें। करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। हालांकि यह आपको तय करना होगा कि आप जोखिम किस क्षेत्र में ले रहे हो। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा जोखिम संपत्ति पर निवेश है। आप एक संपत्ति लीजिए, उसका विकास करिए और बेच दीजिए। इससे आपकी पूंजी बढ़ेगी। हां, इस दौरान आपको संपत्ति का चयन सूझबूझ के साथ करना होगा तथा खर्च का हिसाब रखें और कटौती करें। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्चा। अगर आप जेब से ज्यादा खर्चा करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्चे को सीमित करते हैं और पैसे को बचाकर उसे निवेश करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। इसके लिए आप मोबाइल फोन, एक्सेल सीट का सहारा ले सकते हैं तथा सोच समझकर ही करें। निवेश आपका एक गलत निवेश आपकी बड़ी बचत को खत्म कर सकता है।
इसलिए आप जो भी निवेश करने जा रहे हों उसके बारे में तसल्ली कर दें। विशेषज्ञों से राय मशवरा जरूर करें जिससे आपके निवेश का आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। बचत करना सीखें। अमीर बनने के लिए आपको बचत करना सीखना होगा। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किन तरीकों से बचत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें और अपने बैंक खातों में इसे जमा कर दें। यहां एक और चीज है कि आम एक नियमित अंतराल के बाद अपनी बचत को 1% बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, जितने भी उपाय हम आपको आज बताए हैं, सारे उपाय बहुत ही कारगर है। इसे आप अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग करिएगा। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तथा आज आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। आगे बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी महादेव जी और हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री हनुमान जरूर लिखें, जिससे आपके सारे वीडियो काम बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, पर आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, अपने ऊर्जा स्तर को फिर से बढ़ाने के लिए पूरा आराम करें, क्योंकि थका हुआ शरीर दिमाग को भी थका देता है। आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप में क्षमता की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती। आज आपको बचत करने में मुश्किलें आ सकती हैं। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों से मेल झोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। तथा घर में रिश्तेदारों के आने से चहल पहल रहेगी और आपसी विचार विमर्श से कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आप अपना व्यवहार निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास न करें, वरना आप खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करें तथा दिन की शुरुआत में भाग दौड़ रहेगी, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। नौकरी में पेपर संबंधी कार्यों को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत में डाल देगी। तथा पारिवारिक व्यवस्था को लेकर मनमुटाव रहेगा। समझदारी से काम लें। युवाओं के प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। साथ ही में दोस्तों, पुराने विचार छोड़कर नई बातों पर ध्यान दें। आप अपनी परिस्थिति को बदलने में सफल होंगे। जो बातें कठिन महसूस हो रही हैं, उनके लिए अपनी गलतियों का एहसास होगा। अनेक बातों की गति बढ़ती हुई नजर आएगी। वक्त के साथ खुद को बदलना आपके लिए संभव होगा। तथा फिलहाल नए काम की जिद न करें। पुराने काम में ही स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। और हां, सुबह आय कम और समस्याओं से सामना होगा। पुराने विवाद के दुष्परिणाम मिल सकते हैं। दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। आय में सुधार के साथ में संभलने का मौका प्राप्त होगा। कार्य विस्तार का मन होगा। शाम में परिवार के साथ रहेगा। बड़ी उलझन से मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेमी से विवाद थमेगा और शादी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा तथा गृह स्थिति अनुकूल है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। रचनात्मक कार्यों में रुचि बनी रहेगी। नई नई जानकारियां हासिल होंगी। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लेना सहायक रहेगा। तथा कुछ लोग जलन की भावना से आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। साथ ही ज्यादा कार्यभार और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना
इसका असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, व्यवसाय में गतिविधियां यथावत बनी रहेंगी। आप अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से कई उलझे हुए कार्यों को सुलझा लेंगे। इस समय ग्रह स्थिति व्यवसाय में नई संभावनाओं का निर्माण कर रही है। नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा तथा नए लोगों के साथ वक्त बिताकर उनके नकारात्मक पहलुओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नई संगत का असर आप पर न होने दें। इन लोगों के साथ एक दायरा बनाए रखें। जिन बातों को बदल सकते हैं केवल उन पर ही ध्यान दें। और हां, आपने अपनी दिनचर्या में जो परिवर्तन किए हैं उससे सकारात्मक महसूस करेंगे। सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। संतान का अनुशासित और उचित व्यवहार खुशी और सुकून देगा तथा व्यर्थ की गतिविधियों में अपव्यय की स्थिति रहेगी। कभी कभी आलस और मौज मस्ती में समय व्यर्थ होने से आप कोई महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रखें तथा दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। अपनी घरेलू परेशानियों को व्यवसाय पर हावी न होने दें। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। ऑफिस के कार्यों की अधिकता की वजह से कुछ परेशानी भी रहेगी। और हां, दांपत्य संबंधों में सुकून भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां रहेंगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है तथा तनाव दूर करने का रास्ता आपको मिलेगा। इस पर अमल करने की आवश्यकता है। नए अवसर पर ध्यान देते रहें। अधिकतर बातें आपकी मर्जी के अनुसार हो रही हैं। इन बातों का आनंद लेते हुए कठिन बातों का सामना करने की कोशिश करते रहें। मित्रों से मिल रहे सुझाव को गंभीरता से लेना है या नहीं, ये निर्णय आपका होना चाहिए तथा अपनी परिस्थिति बदलने के लिए खुद में बदलाव करने की आवश्यकता है, इस बात का एहसास होगा। मानसिक और शारीरिक स्वरूप से आ रहे बदलाव के कारण व्यक्तिगत जीवन सुधरता नजर आएगा। फिलहाल चुनिंदा लोगों के साथ ही वक्त बिताने की कोशिश रहेगी। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते समय अपने काम को नजरअंदाज न करें तथा आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराबियों से बचाएगा। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पिता का तल्ख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें। इससे आपको फायदा होगा। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक ओर और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में खोए हुए कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आपका आज। अहम योजनाओं को समय पर पूरा करके आप काफी लाभ हासिल करने में सफल रहेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपने शब्दों को गौर से चुनें। आज चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगे तथा आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कई मामलों में आपसी असहमति रह सकती है और इससे आपके रिश्ते कमजोर होंगे तथा आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। एक दूसरे का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाएं। इसे औरों के सामने न लाएं, नहीं तो बदनामी हो सकती है। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हां, तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी तथा मुस्कुराए, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर
आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खिलेगा। अपनी नौकरी से चिपके रहिए और दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वे आकर आपकी मदद करेंगे। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। तथा दोस्तों, आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे। ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आज आपको अपने जीवन साथी का दैवीय पक्ष देखने को मिल सकता है तथा आपको आज भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना लें जो अपने फायदे के लिए आपको जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहते हैं। आज का दिन आराम से बिताएं और अपने उन घावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली बातों से आपको मिले हैं। तथा आप आज अपच से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं, बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। तथा दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। और हां, आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ती है। यह समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कर्म करने का भी। तथा आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि न सिर्फ यह आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर सकता है। आसमान ज्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज्यादा रंग दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा, क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुनें। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आज समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। विवादों की एक लंबी कड़ी ही आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, अतः इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। जी हां दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।